वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ रखा तो वहाँ पर कल पथराव किया गया और साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर गंदी चीजें फेंकी गई। मोहर्रम के दिन जो है पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और हनुमान चालीसा की हमने तैयारी की तो महिलाएं और बच्चे उन्होंने हम पे अटैक किया, हमारे स्पीकरों में लात मारी, बंद करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने पेशाब मिला हुआ पानी हमारे ऊपर फेंका। इनकी मानसिकता जो पाकिस्तान प्रेम है और जो इनकी कट्टरपंथी मानसिकता है, गजवाए हिंद बनाने की मानसिकता है, वो हिंदू समाज कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की तरह रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इस तरह का माना बनाना चाहते हो तो आप चुपचाप अपना बैग उठा के पाकिस्तान जा सकते हो। यहाँ पर आपकी कोई वो नहीं है। और हनुमान चालीसा करने के लिए हमें हिंदुस्तान में किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम अगर हनुमान चालीसा करेंगे तो हम किसी से परमिशन लेंगे। इनके लिए हम काफिर है, मनसा यही है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, जो अल्लाह को न माने वो काफिर, जो इस्लाम को न माने वो काफिर। क्या एक हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में हमें हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार नहीं है? हिंदुस्तान में इनकी मानसिकता देख लो, 5 झुग्गियां हैं सिर्फ इनके, 5 झुग्गियों में 70 बंदे रहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने पूरी कॉलोनी का जीना हराम किया हुआ है। तो इनको हम एक चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हथियार हमें भी उठाने आते हैं और जिस तरह आप हरकत कर रहे हैं वो हरकत हम भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सागरपुर थाने के बाहर मौजूद हूं, जहां आपको मेरे साथ ये तमाम लोग नज़र आ रहे होंगे। देखिए, दरअसल यहां पर मामला कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आया है कि सागरपुर इलाके में मुहर्रम के दिन जो है पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जब इस चीज़ का विरोध तमाम हिंदू लोगों ने किया तो देखिए, इनको विरोध करना इतना भारी पड़ गया कि वो लोग इतना ज़्यादा बौखला गए कि इन्होंने जिस दिन वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ रखा तो वहाँ पर कल पथराव किया गया और साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर गंदी चीज़ें फेंकी गई। थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई भी मामले का सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। फिलहाल देखिए, सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिनके ऊपर पत्थरबाजियां हुई हैं। इनसे जान लेते कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन राजपूत है। ठीक है सर, क्या कुछ हुआ है, किस दिन की बात है? ये मामला जो विवाद शुरू हुआ था ये मुहर्रम के दिन से हुआ था। मुहर्रम के हर साल ये मुहर्रम पे वहाँ पे सरकारी ग्राउंड में ये कार्यक्रम करते हैं और बहुत आम पब्लिक को परेशान करते हैं, ठीक है ना। 1-1 बजे तक ढोल ताशे बजते हैं और इनकी तलवारें लहराई जाती हैं। हमने पिछली साल भी जाके विरोध किया था और कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि 10 बजे के बाद ये तलवारें नहीं लहराई जाएंगी और यहाँ पे ढोल ताशे नहीं होंगे। वो पुलिस प्रशासन ने बंद करा दिया था। अभी 6 महीने पहले इन्होंने 25 फुट का हरे रंग का झंडा सरकारी ग्राउंड में गाड़ा गया था। ये क्या ये साबित करना चाहते हैं कि ये इस्लामिक स्टेट है? पाकिस्तान का इस्लामिक झंडा सरकारी ग्राउंड में 25 फुट इस पेड़ की ऊंचाई के जितना इन्होंने गाड़ा हुआ था। 99% वहाँ आबादी हिंदू आबादी रहती है। हमने पुलिस प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई कि सरकारी ग्राउंड में इन्होंने हरा झंडा क्यों इसको हटवाया जाए, वो पुलिस प्रशासन ने हटवा दिया। अब मुहर्रम में इन्होंने पाकिस्तानी झंडा लहराया वहाँ पे। हमने हिंदू समाज में बड़ा रोष था, हम लोग इकट्ठा होकर थाने आए, हमने कंप्लेंट दर्ज कराई। प्रशासन ने कार्रवाई करने के को आश्वासन दिया, लेकिन वहाँ कुछ कार्रवाई ना होने के कारण हमने फिर हिंदू समाज ने मिलके, स्थानीय लोगों ने मिलके हमने आह्वान किया कि इस मंगलवार की जो हनुमान चालीसा होगी वो उसी जगह पे होगी जहाँ पे पाकिस्तानी झंडा लहराया गया था। तो इन लोगों ने प्री प्लान तरीके से, इनको पता लग गया क्योंकि फेसबुक पे हमने सब पोस्ट डाली हुई थी, आह्वान था। इन्होंने प्री प्लान तरीके से छतों पे पत्थर इकट्ठे कर लिए, पेशाब मिला हुआ पानी एकत्र कर लिया, सब चीज़ें एकत्र कर ली। जैसे ही हमने माइक वहाँ पे स्पीकर हमने रखा और हनुमान चालीसा की हमने तैयारी की तो महिलाएं और बच्चे उन्होंने हम पे अटैक किया, हमारे स्पीकरों में लात मारी, बंद करने की कोशिश की और उसके बाद उन्होंने पेशाब मिला हुआ पानी हमारे ऊपर फेंका। जब फेंका तो गर्मा गर्मी होने लगी, इतने में पुलिस प्रशासन आ गया। पुलिस प्रशासन ने बीच बचाव करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की। उनके समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानने को तैयार थे, वो अटैक करने की कोशिश उन्होंने की। उसके बाद ऊपर से अचानक से पत्थर शुरू हो गए और पत्थर इतनी भारी मात्रा में बरसाए जा रहे थे कि पुलिस वाले भी कहीं तसला रख के, कहीं हेलमेट पहन के अपना बीच बचाव कर रहे थे।
एडिशनल एसएचओ नरेंद्र जी को का बचाव, मैंने उनके सर पे ईंट डाल दी, मैंने अपना हाथ अड़ा के, यहाँ पे ईंट लगी है मेरे, मैंने उनका बचाव किया। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में इनकी मानसिकता देख लो, 5 झुग्गियाँ हैं सिर्फ इनके, 5 झुग्गी में 70 बंदे रहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने पूरी कॉलोनी का जीना हराम किया हुआ है, सरकारी चीज़ों का अवैध रूप से ये अपना यूज में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनकी मानसिकता जो पाकिस्तान प्रेम है और जो इनकी कट्टरपंथी मानसिकता है, गजवाए हिंद बनाने की मानसिकता है, वो हिंदू समाज कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, ये जो इन्होंने झंडा लहराया पाकिस्तान का, इस पे कुछ हुआ इनके ऊपर एक्शन? उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कंप्लेंट दी हुई अच्छा, है। अभी क्या माहौल है सर वहाँ? बता रहे फोर्स लगी हुई है सब। फोर्स तो लगेगी ना, उन्होंने तो एक तरीके से दंगा करने की कोशिश की है। उन्होंने तो तरुण जैसी घटना, तरुण जैसी, जैसा उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड हुआ था, उस जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है पुलिस प्रशासन के रहते हुए। उनके हौसले देख लो कितने बुलंद है। आज पत्थर सब चल। बिल्कुल पत्थर, उनके जो आदमी लोग थे तो वो तो छतों पे ही थे पहले ही। उन्होंने जैसे देखा थोड़ी ही गर्मा गर्मी हुई, मान नहीं रही है, तो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। मंशा से ये लोग ये सब कर रहे हैं? मनसा तो इनको सिखाई जाती है, इनके लिए हम काफिर है। मनसा यही है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, जो अल्लाह को ना माने वो काफिर, जो इस्लाम को ना माने वो काफिर। इनकी मानसिकता वही है। पहले भी कभी कुछ ऐसा हुआ है वहाँ पे? ये पहले मैंने बताया ना आपको, इन्होंने 25 फुट झंडा लगा, सीधा पाकिस्तान का। अब की बार जब ये इनके पास 6-7 इस्लामिक झंडे थे, उनका तो हमने विरोध नहीं किया। वो एक झंडा क्यों इन्होंने अपनी मानसिकता दिखाने के लिए इन्होंने लहराया। हर साल जरूरी नहीं है, एक बार इन्होंने पिछले साल भी करा था। इनकी मानसिकता एक है, जितने भी वहाँ हिंदू परिवार रहते हैं उन सबको वहाँ से भगाना, ताकि ये लोग वहाँ राज कर सके, वहाँ लोगों को प्रताड़ित करना, हिंदुओं को प्रताड़ित करता, जो कि हम यहाँ होने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान है, या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की तरह रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इस तरह का माना बनाना चाहते हो, तो आप चुपचाप अपना बैग उठा के पाकिस्तान जा सकते हो, यहाँ पर आपकी कोई वो नहीं है। और हनुमान चालीसा करने के लिए हमें हिंदुस्तान में किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम अगर हनुमान चालीसा करेंगे तो हम किसी से परमिशन लेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर वो रोडों पर चल के लोगों को परेशान करके अपना साजिया निकाल सकते हैं, मुहर्रम पे अपना जुलूस निकाल सकते हैं, जिससे रोड ब्लॉक हो सकती है, तो हमारा संविधान है। हम तो सिर्फ शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा करने गए थे, लेकिन इनकी मानसिकता पहले से ऐसी थी कि इन्होंने अपने घरों पे पहले से पत्थर रखे थे। इन्होंने अपनी लेडीज़ को आगे करा, लेडीज़ हमसे उल्टी सीधी बातें कर रही थी, वहाँ अल्लाह अकबर पे नारे लगाए गए। मतलब हिंदुस्तान में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ यही लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, और तो जैसे यहाँ पे कोई किसी का देश है ही नहीं। लेकिन इस तरह की हरकत ना हम जो उत्तम नगर में हुआ वो हम यहाँ होने नहीं देंगे, और ना हम किसी तरुण, जिस तरह तरुण के साथ हो, ना हम किसी भाई को ऐसा यहाँ बनने देंगे। तो इनको हम एक चेतावनी देना चाहते हैं, अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हथियार हमें भी उठाने आते हैं, और जिस तरह आप हरकत कर रहे हैं वो हरकत हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमें गीता में सिखाया गया, ना हमें संविधान में ऐसा, ना हमारे हिंदू समाज में ऐसा सिखाया गया हम भी ऐसी हरकत करें। ये इनके कुरानों में लिखा होगा, लेकिन हमारे हिंदू से किताबों में ऐसा नहीं लिखा कि हम किसी से ऐसा करें। चाहते कि इनकी कुरानों में यही सब सिखाया जाए, जब भी तो ऐसा करता है। मुझे एक चीज़ बताओ, जितने भी हिंदू समाज के कार्यक्रम होते हैं, क्यों हमेशा यही आता है कि जहाँ भी हिंदू समाज का कार्यक्रम हुआ, मुस्लिम समाज ने आके यहाँ से हरकत करी है। इनकी ईद भी होती है, इनकी ताजियों पे रोड शो भी होता है। क्या कभी आपने कैसे खबर कवर करी है कि इनके त्योहारों पे किसी हिंदू व्यक्ति ने जाके इन पे साथ कुछ किया हो? कभी आपने ऐसा देखा है? तो इनके कुरानों में लिखा हो, तभी तो ऐसा कर रहे हैं, वरना हमारी ऐसी प्रवृत्ति है ही नहीं। इनकी ऐसी प्रवृत्ति, जब ये ऐसे काम करते हैं तो इनको ये बदलना होगा। अगर तुम नहीं बदले तो फिर हमें हथियार उठा के फिर हमें करना होगा। ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी क्या पुलिस क्या इसमें कार्रवाई? पुलिस को FIR दर्ज करा दी गई है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल है मैडम, क्या एक हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में हमें हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार नहीं है? अगर पढ़ते हैं तो क्या हमारे ऊपर गंदी चीज़ें फेंकी जाएंगी, पथराव किया जाएगा? हिंदू समाज अगर शांत है तो क्या उसको उग्र करने के लिए ये सब गंदी हरकतें की जाएंगी मुस्लिम समाज द्वारा? इनके त्यौहार हैं, जो भी ये करते हैं, क्या हिंदू समाज को इन पर आक्रमण करता है? नहीं करता। तो अब क्या करेंगे? प्रशासन को शिकायत दे दी गई है, तो प्रशासन अपने आप सतर पे कार्रवाई करेगा, ना तो उत्तम नगर का कांड यहाँ रिपीट नहीं होने देंगे। हिंदुओं का देश है, हिंदू रहेंगे, हिंदू पद्धति से जिएंगे। और यहाँ जो ये कर रहे हैं, जैसे कि वो पार्क है, उस पार्क में इन्होंने कब्जा कर रखा है। बेसिक झगड़ा है उस कब्जे का कि यहाँ हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो हमारा कब्जा हट जाएगा। उन्होंने वहाँ कब्जा कर रखा है। आप मौके पे जाइए और वहाँ देखिए, वहाँ उनके बकरे वगैरह, रिक्शा वगैरह सब कुछ है। आप वहाँ मौके पे एक बार जाइए और देखिए, इसमें हिंदू समाज की कोई गलती नहीं है। ये तो उन्होंने पत्थरबाजी की है, कोई छत से पत्थर फेंक रहा है और वो नीचे खड़ा है।
तो आप बताइए नीचे वाले का पत्थर ऊपर जाके लगेगा या ऊपर वाले का पत्थर नीचे लगेगा। बहुत से लोगों को चोट आई है, FIR दर्ज है, MLC करा चुके हैं। हिंदू अब सोया नहीं है, हिंदू जाग गया है और हिंदू जागने के बाद ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने देगा जो हमारे समाज के खिलाफ होगी। ठीक है, अभी क्या कुछ करेंगे आप लोग आगे, क्या करेंगे? अभी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी पुलिस को शिकायत दे दी गई है सागरपुर थाने में, पुलिस अपने सत्र पे कार्रवाई करेगी, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ जो है मामला सागरपुर इलाके से निकलकर सामने आया। आप समझे मुहर्रम का त्यौहार जहां सरकारें जो है कई कुछ इंतज़ाम करती है ताकि सभी धर्म अपने अपने त्यौहार शांतिपूर्ण मना सके। त्यौहार बिल्कुल शांतिपूर्ण मन रहा था, लेकिन उसी बीच पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया गया। आखिर भारत में रहकर, भारत की ज़मीन पर रहकर पाकिस्तान का झंडा लहराने का क्या मतलब बनता है? देखिए पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, इस्लामिक झंडे लहराए जाते हैं, उसका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन अपने दुश्मन का झंडा आप लहरा रहे हैं। आप हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के झंडे कैसे लहरा सकते हैं? यही कुछ मामला हिंदू संगठन द्वारा उठाया गया है। सागरपुर थाने में शिकायत दर्ज है, लेकिन इस वक्त उस इलाके में देखिए तमाम पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई ताकि माहौल बिल्कुल शांत रह सके। फिलहाल देखिए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे, क्योंकि कल मंगलवार का दिन था जब हनुमान चालीसा पढ़ी गई तो इनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। पत्थर बरसाकर यहाँ तक कि इनका ऐसा दावा है कि गंदा पानी जिसमें पेशाब मिला हुआ था वो पानी इनके ऊपर फेंका गया। अब ये मामला जो है देखिए काफ़ी तूल पकड़े हुए है। इलाके में जो है पुलिस बल तैनात है और काफ़ी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, हम दूसरे पक्ष की भी बात आप तक पहुँचाएंगे कि जो दूसरा पक्ष है उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसे तमाम खबरें जानने के लिए देखते हैं हमारा चैनल तेज तरार। अभी से विद दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।